ये एक कविता है जिसे इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा और समझा। अभी पाठ के अंत में जो प्रश्न आपको दिए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, उनके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक चित्र आपको दिया है, तो इस चित्र में आप क्या क्या देख सकते हैं। इस चित्र में पेड़ हैं, पेड़ों के ऊपर फल है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। तो आप लिखेंगे इस चित्र में हम पेड़, फल, पक्षी, सूरज, पहाड़, नदी, फूल और पत्थर आदि देख सकते हैं। इस चित्र में हमें पेड़, पक्षी, फल, सूरज, पहाड़, फूल, नदी, पत्थर आदि दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं। प्रतिदिन मतलब रोजाना। कौन कौन सी वो वस्तुएं हैं जिनको आप रोज देखते हैं। तो अपने आसपास आप पेड़ रोज देखते होंगे, पक्षियों को देखते होंगे, सूरज को जरूर देखते होंगे, रोज सूरज उगता है। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो हो सकता है पहाड़ भी आप देखते हो। अगर आपके पास कोई आसपास कोई नदी है तो हो सकता है रोज आप नदी भी देखते हो। फूल आप जरूर देखते होंगे रोज, और पत्थर देखते होंगे। तो उत्तर आप लिख सकते हैं, हम प्रतिदिन प्रतिदिन जो चीजें देखते ही होंगे वो लिख लेते हैं। प्रतिदिन सूरज, पेड़, पक्षी, फूल और फल देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। जब इस तरीके से उगते हुए सूरज को आप देखते हैं सुबह, तो आपके मन में कैसे भाव आते हैं। एक नई सुबह के, एक नई शुरुआत के, मन को शांति मिलती होगी और आप फ्रेश फील करते होंगे। तो उत्तर आप लिखेंगे, उगते हुए सूरज को देखकर मेरे मन में, हमारे मन में एक नई शुरुआत का भाव आता है। शुरुआत का भाव आता है, क्योंकि नया दिन है तो नए सिरे से आप चीजों को फिर से शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है। रंग बिरंगे फूलों को जब आप देखते हैं, जैसा इस चित्र में आपको दिखाया गया है, आपको कैसा लगता है। अच्छा ही लगता होगा। तो उत्तर आप लिखेंगे, रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। और मन प्रसन्न हो जाता है, मन खुश हो जाता है। अगला प्रश्न आगे है, किससे क्या सीखे, मिलान कीजिए। किससे आपको क्या सीखना है। हंसना किससे सीखना है, जीवन में सदैव हमेशा आगे बढ़ना, जगना और जगाना, अंधेरा दूर करना और गीत गाना। तो सबसे पहले है सूरज। सूरज से हमें सीखना है जगना और जगाना। तो इसका आप मिलान करेंगे, यहां से इन डॉट्स को मिलाना है, जगना और जगाना। आगे है फूलों से। फूलों से हमें हमेशा हंसना सीखना है, हमेशा मुस्कुराते रहना। आगे है दिए से। दिए से हमें सीखना है अंधेरा दूर करना, अंधेरा दूर करना। आगे है भौरे से। भौरे से हमें सीखना है गीत गाना, गीत गाना। आगे है पेड़ों से। पेड़ों से हमें सीखना है शीश झुकाना, उसकी झुकी हुई डालियों से शीश झुकाना आप सीखेंगे। नदियों से हमें सीखना है हमेशा आगे बढ़ते रहना, जीवन में सदैव आगे बढ़ना। ओके, तो इस तरीके से इनका मिलान आप करेंगे। आगे है कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी। इसमें हर बच्चे का आंसर अलग होगा। सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी, किससे सीखने वाली बात सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। अगर आपको नदी से जो बात आपने सीखी आगे बढ़ना, वो सबसे अच्छी लगी तो ये चित्र आप बनाएंगे। पेड़ों की बात अच्छी लगी, हमेशा शीश झुकाना, दूसरों का सम्मान करना, तो ये आप लिखेंगे, ये चित्र आप बनाएंगे। अगर आपको भौरे की बात अच्छी लगी, हमेशा गाते रहना, तो ये चित्र आप बनाएंगे। अगर आपको दिए की बात अच्छी लगी
कि आपको अंधेरा दूर करना चाहिए, तो आप ये चित्र बनाएंगे, दिए का चित्र बनाएंगे और नीचे लिखेंगे अंधेरा दूर करना। यहाँ पर जो उससे आपने सीखा, अंधेरा दूर करना, और यहाँ पर दिए का चित्र। ओके। फिर अगर आपको फूलों की बात अच्छी लगी, हमेशा हंसना, तो आप फूलों का चित्र बनाएंगे। अगर आपको सूरज की बात अच्छी लगी, जगना और जगाना, तो आप सूरज का चित्र बनाएंगे। कोई भी दो चित्र आप बना सकते हैं। मान लीजिए एक चित्र आपने बनाया सूरज का चित्र, और नीचे लिखेंगे क्या उससे आपने सीखा। यहाँ पर आप लिखेंगे जगना और जगाना। फिर अगर आपको फूलों की बात अच्छी लगी, तो एक फूलों का चित्र आप बनाएंगे, और इनसे आपने क्या सीखा, हमेशा हंसते रहना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हंसना। ओके, नेक्स्ट। अब आगे पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति से आया है। यहाँ पर आपको कविता की वो लाइन लिखनी है जिससे आपने ये सीखा। तो कौन सी पंक्ति में बताया गया है, कौन सी लाइन में कविता की ये बताया गया है कि पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो एक लाइन है आपकी कविता में कि तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। शीश झुकाना यानी कि सभी से विनम्रता से रहना। तो वो लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे। तो कविता की वो लाइन है कि तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अगला प्रश्न है, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। जैसे हवा हमेशा बहती रहती है, तो उसके जो हवा के झोंके हैं उससे आप हमेशा काम करते रहना सीखना है। ये कौन सी पंक्ति से आया है? तो कविता की एक लाइन है, सीख हवा के झोंकों से लो, हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। भाव में हमेशा बहते रहना, बहाना। अगला प्रश्न है, किस लाइन से आपने ये सीखा? नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कविता की एक लाइन है, जल धारा से सीखो। जल धारा मतलब नदी नहर, जो बहता हुआ पानी है, उससे हमें सीखना है। पंक्ति की लाइन है, कविता की पंक्ति है, जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। ठीक है, ये उत्तर आप लिखेंगे इनके। नेक्स्ट, आगे है कविता से आगे। अब आपको अपनी तरफ से उत्तर देने हैं। सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। कहा गया है कि सूरज क्योंकि सुबह जल्दी जागता है, तो आपको उससे सुबह जल्दी जागना और जगाना सीखना चाहिए। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखो। और सूरज से क्या क्या आप सीख सकते हैं? सूरज की तरह हमेशा चमकते रहना, सबको प्रकाश देना, रोशनी देना, चमकते रहना और सबको प्रकाशित करना, जगत को प्रकाशित करना या सबको प्रकाश देना, रोशनी देना। ठीक है, हमेशा अपने काम में लगे रहना। जैसे सूरज है, कभी भी वो थकता नहीं है, अपना काम चमकते रहने का और लोगों को रोशनी देने का काम वो करते रहता है। तो उससे आप ये भी सीख सकते हैं, कभी ना थकना। आगे है, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव सीखने की बात कही गई है। सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। एक लता से, बेल से और पेड़ों से आप क्या सीख सकते हैं? जैसे पेड़ के ऊपर जो लता है, बेल है, वो रहती है, दोनों मिलजुल कर रहते हैं। उनसे आप प्रेम से रहना, सद्भाव से रहने की बात सीख सकते हैं। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखिए। और क्या आप सीख सकते हैं पेड़ों से, लता से? तो पेड़ों से आप दूसरों की मदद करना सीख सकते हैं, क्योंकि पेड़ हम सभी को बहुत सी चीजें देते हैं, बदले में कुछ नहीं मांगते। सो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करना, बिना किसी स्वार्थ के। पेड़ों से हमें छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है, ऑक्सीजन वो हमें देते हैं। तो ये बातें आप उनसे सीख सकते हैं बिना स्वार्थ के। मतलब ये नहीं
कि कोई आपके लिए कुछ करेगा तभी आप करेंगे। बिना स्वार्थ के सबकी सहायता करना, सबकी मदद करना। और दूसरी चीज आप सीख सकते हैं मिलजुल कर रहना। जैसे पेड़ों से तो एक आपकी कविता में भी बताई गई है, शीश झुकाना भी आप सीख सकते हैं। लेकिन लता और पेड़ क्योंकि मिलजुल कर रहते हैं तो आपको भी आपस में उनकी तरह ही मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना। नेक्स्ट, आगे है, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। हर किसी की अपनी कोई विशेषता है जिसमें वो चीज अच्छी होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहेंगे? अब आपको ये लिखना है, आपका जो सहपाठी है, कोई आपका दोस्त है जो आपके साथ पढ़ता है, उसमें कौन सी बात आपको अच्छी लगती है जो आप सीखना चाहेंगे। हो सकता है वो गेम्स में बहुत अच्छा हो तो खेलना आप उससे सीख सकते हैं। वो गाता बहुत अच्छा हो, गाना आप उससे सीख सकते हैं। सबकी मदद करता हो, वो आप उससे सीखना चाहते हैं। या फिर वो बहुत अच्छा पढ़ता हो, वो आप उससे सीखना चाहते हैं। जो भी बात आप उससे सीखना चाहे उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, ये आपके लिए है। मान लीजिए आपने लिखा दूसरों की मदद करना, ये मैं अपने सहपाठी से सीखना चाहूंगा। ओके, नेक्स्ट, आगे है भाषा की बात। शब्द अर्थ को आपको मिलाना है। तो तरु, तरु मतलब होता है पेड़, सिर्फ पढ़ना है। तरु मतलब पेड़, शीश सिर, ये हम पहले भी देख चुके हैं शब्दार्थ में। पृथ्वी धरती, हरना मतलब दूर करना, पथ रास्ता या फिर मार्ग। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो आपको यहाँ पर 5 शब्द दिए हैं, इन्हीं 2 से आपको वाक्य बनाने हैं, शब्द से, उनके अर्थ से नहीं। मान लीजिए तरु, ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कोई भी शब्द दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इसका अर्थ लिखिए और फिर उससे वाक्य बनाइए। मान लीजिए शब्द है तरु, अर्थ आप लिखेंगे पेड़, और वाक्य जब आप बनाएंगे उसमें पेड़ नहीं आना है, शब्द ही आना है तरु। आप क्या वाक्य बना सकते हैं? मान लीजिए सोहन धूप से बचने के लिए तरु की छाया में बैठ गया, या फिर तरु हमें फल और फूल देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। वह धूप से बचने के लिए तरु की छाया में बैठ गया। और फिर इस शब्द को अंडरलाइन आप कर देंगे। शब्द हमने तरु से इसमें वाक्य बनाया है, क्योंकि और भी बहुत शब्द है, धूप भी है, बचना भी है, छाया भी है, लेकिन जो हमारा शब्द है वो है तरु। अगला शब्द है शीश। शीश मतलब सिर। शीश से आप क्या वाक्य बना सकते हैं? हमें बड़ों को शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। हमें, या ईश्वर के सामने हमें शीश झुकाना चाहिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। हमें बड़ों के सम्मान में, उनके आदर में शीश झुकाना चाहिए, और शब्द था हमारा शीश। ठीक है, 2 ही बनाने हैं इसमें, बाकी भी आप देख लेते हैं। अगर पृथ्वी शब्द है, पृथ्वी मतलब धरती, तो वाक्य आप बना सकते हैं, हमारी पृथ्वी गोल है, गोल है। आगे हरना, हरना मतलब दूर करना, तो ईश्वर सभी के दुख हर लेते हैं। ईश्वर ईश्वर सभी के दुख हर लेते हैं, मतलब दुख दूर करते हैं। आगे है पथ। पथ मतलब रास्ता। हमें हमेशा अच्छाई के पथ पर चलना चाहिए। हमें हमेशा अच्छाई के पथ पर चलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्द के समान कुछ और शब्द बनाइए, जैसे मिलना और मिलाना, हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना, पढ़ना और पढ़ाना, पीना और पिलाना, पीना और पिलाना, रोना और रुलाना, सोना और हंसना से रोना और रुलाना, फिर रुलाना, बैठना और बिठाना, बैठना और बिठाना, और समझना और समझाना। ऐसे बहुत से शब्द हो सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई 4 लिखने हैं, समझना और समझाना। ठीक है, आगे आते हैं।
नेक्स्ट आगे है स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। कविता से आपको वो शब्द ढूंढने हैं जो स से और प से शुरू होते हो। तो ये है आपकी कविता। अब इसमें पहले स वाले शब्द ढूंढते हैं। तो यहाँ पर है सीख, इसमें भी है सीखो, देन सूरज, सीखो बार बार आया है, सूरज, सबको, देन सच्ची सेवा, सच्ची और सेवा, सच्ची सेवा। अब पासे देखते हैं, पासे है पानी, फिर पेड़ों, देन पृथ्वी और पथ। ठीक है, ये शब्द आप वहां पर लिख देंगे, पानी, पेड़, पृथ्वी, पथ। तो प वाले शब्द है, प से जो शब्द शुरू हुए हैं, पथ, पृथ्वी, पेड़, पानी इसमें लिखा है पहले से, और एक और शब्द प्राणी भी आया है आपकी कविता में, प्राणी। और स से सीखो, सूरज, फिर सबको, सबको गले लगाना, सबको, सच्ची और सेवा, सच्ची सेवा। चलिए आगे तालिका अ और ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए, इन्हें बोलना है और इनमें अंतर पहचानिए। सिर्फ बोलना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर है पढ़ा, पढ़ा, ये ड है, ये ढ है। पढ़ा, पढ़ा, बड़ा, बढ़ा, बढ़ना, आगे बढ़ना, बड़ा मतलब बड़ा। अड़ना, बढ़ना, उड़ना, पढ़ना, कढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई। बूझो तो जाने, पहली दी है, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। सोचिए, एक फूल का नाम है, एक फल का नाम है, और दोनों मिलकर एक मिठाई बनती है। इसका उत्तर है गुलाब, जो कि एक फूल है, और जामुन, जो कि एक फल है, और दोनों मिलकर बनते हैं गुलाब जामुन, जो कि एक मिठाई है। उत्तर है गुलाब जामुन। बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। कौन है जिसकी पूंछ पर बाल नहीं है? जब सब सोते हैं, रात में वो जागता है, कागज काटता है, कपड़े काटता है, काट कर खुश होता है, और धरातल के धरती के नीचे सोता है। ये है चूहा। नेक्स्ट आगे आइए मिलकर गाएं। आप सभी को मिलकर इस कविता को साथ में गाना है। तो ये था पहला पार्ट, सीखो के प्रश्नोत्तर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।